नमस्ते। सोचिए, क्या शादी का वादा तोड़ना एक अपराध माना जा सकता है? ये सवाल काफी पेचीदा है ना? लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसले में इसी सवाल का जवाब दिया है। और इस फैसले ने ना ऐसे मामलों के लिए कानून की तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। तो चलिए इसी को आज समझते हैं। तो इस पूरे मामले को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे इस लैंडमार्क फैसले की। फिर हम उस केस की तह तक जाएंगे जिस पर यह फैसला आया। इसके बाद कोर्ट की 4 बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे, समझेंगे कि सहमति और अपराध में क्या फर्क है, और आखिर में इस फैसले का बड़ा मैसेज क्या है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस अहम फैसले से जिसने इस पूरे बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही जो इस पूरे जजमेंट का आधार है। उन्होंने कहा, हर टूटे हुए रिश्ते को रेप का रंग देना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गलत इस्तेमाल है। सोचिए, ये लाइन अपने आप में कितनी बड़ी बात कहती है। और इसी सोच के साथ कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में एक वकील के खिलाफ रेप का केस चल रहा था। कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। मतलब एफआईआर और सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सब खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये केस था क्या? ऐसी क्या बातें थीं इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये मामला शुरू हुआ एक शिकायत से। शिकायत करने वाली एक 33 साल की महिला थी और वो खुद भी एक वकील थी। अब इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये था कि वो पहले से शादीशुदा थीं और उनका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक शख्स ने उनसे शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, और इसी के बाद पुलिस ने एफआईआर फाइल कर ली। ये रिलेशनशिप करीब 2 साल तक चली, लेकिन फिर जनवरी 2025 में जब शादी की बात आई तो उस शख्स ने मना कर दिया। बस यहीं से रिश्ता टूट गया और मामला पुलिस के पास पहुंच गया। अब देखिए, कोर्ट ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने अपने फैसले के पीछे 4 बहुत ही साफ और तगड़े कारण दिए हैं। चलिए एक एक करके इन चारों वजहों को समझते हैं। तो ये हैं वो 4 अहम पॉइंट्स जिन पर कोर्ट की पूरी रीजनिंग टिकी हुई है। कोर्ट की पहली और सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन एक बेसिक लीगल पॉइंट पर थी। कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कोई महिला पहले से ही शादीशुदा है तो उससे किया गया शादी का वादा कानूनी तौर पर शुरू से ही 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसा क्यों? इसका आधार है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसका सेक्शन 5(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जब तक किसी की पहली शादी लीगली खत्म नहीं हो जाती, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। सिंपल। अब आते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन पर। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत करने वाली महिला खुद एक वकील थी। तो कोर्ट का मानना था कि एक वकील होने के नाते उन्हें ये कानूनी हकीकत तो पता ही होगी कि जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, कोई उनसे कानूनी तौर पर शादी कर ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस सिचुएशन को कैसे देखा? उन्होंने इसे क्रिमिनल केस नहीं माना, बल्कि ये माना कि ये 2 अडल्ट्स के बीच एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था जो बाद में खराब हो गया। अब आते हैं एक थोड़े टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी लीगल पॉइंट पर। कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 375 और 90 का जिक्र किया। अब ये सेक्शंस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शादी के झूठे वादे पर रेप का चार्ज तभी लगेगा जब 2 बातें हों। पहली, वादा शुरू से ही झूठा हो, और दूसरी, रिलेशन बनाने की सहमति सिर्फ और सिर्फ उसी वादे की वजह से दी गई हो। कानून में इसे कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर दी गई सहमति, जो कि वैलिड नहीं मानी जाती। लेकिन इस केस में क्या हुआ? क्योंकि महिला लीगली शादी कर ही नहीं सकती थी, तो उसकी सहमति को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का नतीजा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी लीगल सिचुएशन के बारे में जानती थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि झूठे वादे पर सहमति को इनवैलिड मानने वाला कानून यहाँ पर लागू ही नहीं होता। तो ये सब हमें इस केस के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, सहमति और अपराध के बीच की लड़ाई। तो पूरा मामला असल में इन 2 कहानियों के बीच का है। एक तरफ है शिकायतकर्ता का नजरिया, जो कहता है कि ये शादी के झूठे वादे पर हुआ रेप था, और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष, जो कहता है कि नहीं, ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप था जो बाद में कड़वाहट में बदल गया। तो आखिर में सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का मैसेज क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? तो फाइनल जजमेंट क्या था? बिल्कुल साफ, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पुराने ऑर्डर को पलट दिया और आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया।
और इस फैसले के साथ कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि पर्सनल रिश्तों में जब कड़वाहट आ जाए तो उसे क्रिमिनल मशीनरी में घसीटना ठीक नहीं है, खासकर तब जब दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, अडल्ट हैं और कानून को समझते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने की एक बहुत ज़रूरी कोशिश है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर पर्सनल रिश्तों और कानून के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।